अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के ऑल पार्ट सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4 दैट सेज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमने प्रोडक्ट भी फाइंड करना है और उसका कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है, और पार्ट नंबर ए में सिर्फ 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस 4 को हम असाइन करवा देते हैं z। ठीक है, z एक वेरिएबल है, यूज़ होता है अक्सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो z को हमने यहाँ पर 4 असाइन कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ पहले, ताकि आपको सवाल क्लियर हो कि हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सो वी हैव दैट z इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है इसका, और प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो पहले तो आपके पास ये जो 4 था, इसको आपने कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन कर दिया z। ठीक है, और उसके बाद इसका आप कॉन्जुगेट निकाल लो। कॉन्जुगेट आप कैसे निकालोगे, आपने यहाँ पर z और उसके ऊपर ऐसे बार लगाना है, तो इसका कॉन्जुगेट निकल जाएगा। अब रिमेंबर कि जब भी आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो ये चेक करना लाजमी है कि यहाँ पर इमेजनरी पार्ट गिवन है या रियल पार्ट गिवन है या पूरा होल कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। तो यहाँ पर तो सिर्फ रियल पार्ट गिवन है, तो जब रियल पार्ट होता है तो कॉन्जुगेट सेम ही होता है उसका। ठीक है, अगर इमेजनरी पार्ट होता तो हम इसका साइन चेंज कर देते, जो इसके कमिंग पार्ट्स में आपको देखने को भी मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो रियल पार्ट था तो दैट इज़ 4, और उसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, जस्ट 4। ये तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई कि कॉन्जुगेट निकाल लिया आपने। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे कि आपने z लिखा, फिर आपने साथ में डॉट यूज़ कर लिया, और उसके बाद z बार कर दिया। ठीक है, डॉट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसको हम प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डॉट यूज़ किया। और आपने z की जगह पे 4 लिख दिया, देन z बार की जगह पे भी आपने 4 लिख दिया। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ 1 माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा को आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन कर दोगे। यहाँ पर मैंने z कंसिडर किया है, तो z इक्वल्स टू आप इसको 1 माइनस आयोटा कर लो। देन आपने क्या करना है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 माइनस आयोटा असाइन कर दिया, z असाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इसका कॉन्जुगेट के लिए आप क्या करोगे, बार लगाओगे। सही है, बार मींस कॉन्जुगेट, ये बात आपने याद रखनी है। अब जब इसी z का कॉन्जुगेट लोगे तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इमेजनरी पार्ट की जो साइन होती है वो तब्दील हो जाती है। तो 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के लिए आप क्या करोगे, z डॉट z बार, और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा और साथ में 1 प्लस आयोटा आपने लिख दिया। होपफुली ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। z की जगह 1 माइनस आयोटा, z बार की जगह 1 प्लस आयोटा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, और उस फार्मूले की ओपन फॉर्म लिखी हुई है, दैट इज़ a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप फार्मूला के रेफरेंस लाजमी दें, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, और फिर a माइनस बी। ठीक है, और इसी के मुताबिक आपने जो है ना इसको क्लोज़ कर लेना है। तो मैंने एम्प्टी ब्रैकेट्स बनाए स्क्वायर के साथ, a की जगह पे मैंने 1 लिखना है, b की जगह पर आयोटा लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपने ये करना है कि इसमें 1 का स्क्वायर कर लो, 1 आयोटा का स्क्वायर इज़ आयोटा स्क्वायर, और फिर आपने साथ में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इज़ -1 रेफरेंस आपने लाजमी देना है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये 1 माइनस आयोटा स्क्वायर था, 1 माइनस -1 हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये 2 इसका आंसर आ चुका है। आपके पास ये फॉर्म आ गई, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट जो था वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी था, जिसमें हमने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया और साथ में कॉन्जुगेट भी निकाल लिया है। तो दोस्तों अब हमारे पास पार्ट नंबर सी 7 आयोटा है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आपने z कंसिडर किया, उसमें 7 आयोटा की फॉर्म लिख दी। देन इसका कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ चुका है, z आपने असाइन किया हुआ है ना। ठीक है,
अब ये जो z है ये क्या असाइन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन कर रहा है। अब इसमें कोई इमेजनरी पार्ट हो कोई रियल पार्ट हो तो आपने बस जस्ट z कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए z बार कर लो, तो इसी फॉर्म का कॉन्जुगेट जब लेंगे तो 7 आयोटा है ना, तो 7 आयोटा मीन्स दैट इज़ द इमेजनरी पार्ट, ओके। तो इमेजनरी पार्ट का जब आपने कॉन्जुगेट लेना है तो ये हो जाएगा -7 आयोटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे केस अलग था, यहाँ पे रियल पार्ट था, ठीक है। तो तभी यहाँ पर उसका कॉन्जुगेट भी सेम था, साइन में तब्दीली नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे इमेजनरी पार्ट है तो इमेजनरी पार्ट में साइन तब्दील हो जाता है जब भी कॉन्जुगेट लिया जाता है। देन आपके पास रिक्वायरमेंट जो दूसरी है, आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आपने इसका प्रोडक्ट के लिए फॉर्म z की जगह 7 आयोटा और z बार की जगह आपने लिख दिया -7 आयोटा। देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 49 हो जाएगा, 7 7 = 49, देन प्लस माइनस माइनस, तो माइनस यहाँ आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दो तो आयोटा स्क्वायर, और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि -49 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट इज़ -1, आयोटा स्क्वायर इज़ -1, माइनस माइनस प्लस कर दो। 49 को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको 49 ही मिलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आंसर आपके पास ये आ चुका है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 49 लिखोगे जस्ट, और बुक के अकॉर्डिंगली ये आंसर आपका फाइनलाइज हो गया। नाउ वी हैव पार्ट नंबर डी दैट सेज 6 - 2 आयोटा। तो इसको भी आपने z लिया, 6 - 2 आयोटा कर दिया, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसके साथ आप असाइन कर लो, देन आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट के लिए z जो आपने वेरिएबल असाइन किया था जिसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपने स्टोर करवाया है, इसका कॉन्जुगेट के लिए आप बार लगाओगे और 6 - 2 आयोटा बराबर हो जाएगा 6 + 2 आयोटा के। तो याद रखिए कि सिर्फ -2 आयोटा जो इमेजनरी पार्ट है उसी का साइन चेंज होगा, तो ये +2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद का काम आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिया, z की जगह 6 - 2 आयोटा और z बार की जगह पर आपने 6 + 2 आयोटा लिख दिया। अब होपफुली आपको ये स्टेप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूले का रेफरेंस मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो इसी फॉर्मूले को हमने यूज़ करना है और इसकी क्लोज फॉर्म लिख देनी है, a की जगह 6, b की जगह 2 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर इज़ 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर आ गया, 36 - 4 आयोटा स्क्वायर इज़ -1, ठीक है। और आपने रेफरेंस लाजमी देना है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद क्या काम करोगे आप कि 36 लिखा आपने, माइनस माइनस प्लस होता है 4 हो गया, और साथ में आंसर आपके पास 40 आ चुका है, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंगली यही आंसर है। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ई एंड दैट सेज 10 + 9 आयोटा, और इसमें भी आपने z कंसिडर कर लेना है, इसको 10 + 9 आयोटा हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेना है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 10 - 9 आयोटा जो इमेजनरी पार्ट है उसका साइन आपने चेंज कर देना है, और z बार शोज़ द कॉन्जुगेट एंड z शोज़ जस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उसके बाद क्या करना है कि इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट की आपने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे दी एंड देन z आपके पास आ गया 10 + 9 आयोटा, और z बार आपके पास आ गया 10 - 9 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि 10 + 9 आयोटा और 10 - 9 आयोटा मिलके एक फार्मूला बना रहे हैं, वो फार्मूला आप लिख भी लो, a² - b² जो कि बराबर होता है a + b और a - b के। तो आप इसकी जो है ना शॉर्ट फॉर्म यानी क्लोज फॉर्म लिख लो, और इसमें a की जगह 10 आ गया, b की जगह 9 आयोटा आपने पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको ओपन कर लो, 10 का स्क्वायर इज़ 100, -9 का स्क्वायर करोगे पहले 81, देन आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, और आपने इसी को यहाँ पर वैल्यू दे देनी है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। देन आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 100 और माइनस माइनस प्लस कर लो तो ये होता है 81। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर जो है 181 आ चुका है, और साथ में आप यहाँ पर z बार भी लिख सकते हो। So now we have question number 4 part number f and that says -4 - 11 iota,
तो सबसे पहले आपने यहाँ पर z में इसको स्टोर करवा दिया, -4 -11 आयोटा, ठीक है। तो z इक्वल्स टू -4 -11 आयोटा हो चुका है। देन आपने इस z यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका कॉन्जुगेट ले लो। तो कॉन्जुगेट में अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि ये जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, ये रियल पार्ट है तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, -4 ही रहेगा। ये जो इमेजनरी पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके पास +11 आयोटा आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी बात। देन आपने क्या करना है कि z.z और फिर ये डॉट क्यों यूज़ किया है, बिकॉज प्रोडक्ट निकाल लो आप। z हो गया -4 -11 आयोटा, देन z बार इज़ -4 +11 आयोटा। और उसके बाद आपने यहाँ पर सेम जो आपको ऊपर क्वेश्चन में यहाँ पर फार्मूला यूज़ करवाया था a² - b² का, तो वही यहाँ पर यूज़ होगा। तो आपने उसकी जो है क्लोज फॉर्म लिख देनी है और उसके बाद यहाँ पे a की जगह -4, b की जगह पे 11 आयोटा आपने पुट कर दिया। देन इसको ओपन कर लो तो ये -4 है ना, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, -16 नहीं लिख दीजिएगा बिकॉज़ पावर जो है वो इवन है। तो याद रखिए कि जब भी पावर इवन होती है, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 100 हो, तो माइनस चेंज हो जाता है प्लस में, ठीक है। लेकिन हाँ, इनकेस अगर यहाँ क्यूब होता या कोई ऑड पावर होती तो फिर माइनस तब्दील नहीं होता प्लस में, वो माइनस ही रहता, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर 16, देन -11 का स्क्वायर 121 आयोटा स्क्वायर कर दो और साथ में 161 माइनस, फिर आपने यहाँ पर क्या करना है 121 आयोटा स्क्वायर इज़ -1, रेफरेंस आपने लाजमी देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने 16 माइनस 121 माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो प्लस हो गया 16 + 121 जो है वो हमें यहाँ पर 137 देगा। सो वी हैव नाउ गेट द आंसर। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4 ऑल पार्ट्स हियर। इन केस कोई पार्ट आपको समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।